वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी अपडेट जानेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो भी जानेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। तो जो पहला पिक्चर है उसमें आपको येलो कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहे होंगे, पीले रंग के फूल। और जो दूसरा पिक्चर है उसमें आपको पर्पल कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि बैंगनी कलर के फूल। तो जो भी पिक्चर आपको अपनी तरफ आकर्षित करे आप उसे चुन लें। और टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह पिन कर दूंगी मैं, ताकि आप अपना आराम से पाइल को चुनें और वीडियो को एंजॉय करें। फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल जनरल रीडिंग है। बहुत सारी बातें रेजोनेट करेंगी और कुछ नहीं भी करेंगी, तो किसी भी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए। ये वीडियो सभी के लिए, आप जिसके लिए भी इस वीडियो को सुन रहे हो। तो चलिए हम पाइल 1 से शुरू करते हैं। जिन्होंने ये येलो कलर का फ्लावर चुना है, आइए जान लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी अपडेट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स शफल करके निकाले हैं उसमें से पहला कार्ड ये कह रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपका और उनका जो रिलेशन है या जो भी आप लोगों का कनेक्शन है वो एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। जैसे भाग्य में लिख कर भेजा गया है कि जितने मर्ज़ी लड़ाई झगड़े हो जाएं, दूरियां बन जाएं, या कई कई हफ्तों तक, कई कई महीनों तक आप लोग कांटेक्ट में आते जाते रहते हो। कभी अच्छे से कांटेक्ट हो गया, कभी कितने कितने दिन एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। फिर अचानक वो पर्सन आपकी लाइफ में समहाउ वापस आ जाते हैं, या फिर आपके थोड़े से एफर्ट लगाने पर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये कनेक्शन ठीक हो जाता है। तो ये कनेक्शन इनको लगता है कि ये कोई भाग्य में लिखा हुआ कनेक्शन है, ऐसा रिश्ता है जो टूटने पर भी टूटता नहीं है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन राइट नाउ आपको लेकर इमोशनल फील कर रहे हैं। इनको अपनी भावनाएं बहुत ज़्यादा फील होनी स्टार्ट हो गई हैं। पहले तो ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाले पर्सन होते होंगे कि ज़्यादा मुझे इमोशनल नहीं होना, मुझे दिमाग से सोचना है, मुझे प्लान करना है, या मुझे प्यार मोहब्बत को साइड पे रखकर लाइफ में दूसरी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। लेकिन जो अब इनके कार्ड्स आए हैं करंट एनर्जी, उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि लाइफ में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनकी लाइफ में जितने भी दिन आप इनके साथ रहे हो, उतने दिनों को, उतनी इनकी लाइफ में खुशियों को आपने ऐड किया है। एक रेनबो पिक्चर की तरह ये आपको अपनी लाइफ में फील करते हैं। जैसे एक कलरफुल पिक्चर होती है, इंद्रधनुष के सातों रंग उन्होंने आपके साथ एंजॉय किए हैं। बहुत सारे लोगों में मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आप दोनों एक साथ रिलेशन में रहे हो, शायद तब इस पर्सन ने आपके साथ कभी अपने दिल की बातों को शेयर ना किया हो। आपको लगता हो कि ये पर्सन रोमांटिक नहीं है, हमेशा मुझे एफ़र्ट लगाना पड़ता है, मुझे इनको आई लव यू कहना पड़ता है, मुझे आई मिस यू कहना पड़ता है, तब जाके सामने वाला रेसिप्रोकेट करता है। लेकिन अब वो नज़रिया चेंज हो रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने अगर इतना टाइम हमारे रिश्ते में दिया है, इनको एक कनेक्शन ऐसा भी फील हो रहा है कि हम लोग किसी चेन से बंधे हुए हैं। जैसे एक चेन से दो लोगों को बांध दिया जाए लोहे की जंजीर से, जो टूटती नहीं है, और जब
आपको पता है किसी को बांध दिया जाए तो वो इंसान उस जंजीर से अपने आप को आज़ाद करना चाहता है, क्योंकि चाहे कितना भी प्यार करने वाला लोहे की जंजीर से आपको बांध दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को फ्री करना चाहते हो, आज़ाद करना चाहते हो, क्योंकि आपको भी सफोकेशन फील होती है, आपको भी दम घुटता है। तो ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं आपकी यादों को लेकर। आपके साथ जो मेमोरीज़ बनाई हैं जाने अनजाने में, जो ऐसा वक्त आप लोगों ने इकट्ठों ने देखा है, उस वक्त को वापस लौटाना चाहते हैं। उस वक्त को ये पर्सन राइट नाउ क्रेव कर रहे हैं। कुछ लोगों में मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल को पसंद करते हो, घूमना फिरना, नई जगहों पे जाना, और इकट्ठों ने भी काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया होगा शॉपिंग करना, बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना ट्राई करना, नाइट आउट करना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करते थे, जैसे कि कैंडल लाइट डिनर हो गया, रोमांटिक डिनर डेट हो गई, कोज़ी मोमेंट्स हो गए, और भीड़ भाड़ की ज़िंदगी से कोसों दूर, जैसे कंट्री साइड पे आप कहीं ड्राइव पर जा रहे हो और आप वहाँ पे एक एक दो दो दिन नाइट आउट करके आते थे, रह कर आते थे। तो वो जो यादें आपके रिश्ते में बनी हैं, वो यादें इस पर्सन को एक घड़ी की सुई की तरह बार बार इनके दिल में और दिमाग में टिक टक 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 करके चल रही हैं। और ये पर्सन आपसे अपने इमोशंस को, अपनी अटैचमेंट को भुला नहीं पा रहे। बहुत ही ब्यूटीफुली आपको याद कर रहे हैं ये पर्सन। चाहे ये पर्सन जितना मर्जी आपसे झगड़ा करते थे, ईगो में रहते थे, घमंड में रहते थे, अब ये पर्सन अंदर से कमज़ोर पड़ रहा है। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके मेल भी हो सकते हैं, कोई फीमेल भी हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन जो सेम जेंडर सेक्स में आपके साथ एक ब्यूटीफुल बॉन्ड को एक वक्त पर शेयर करते थे। कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन फील होता है। अगर आप दोनों में पास्ट में सेक्सुअल रिलेशन बना है तो ये उस रिलेशन को वापस क्रिएट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। बाकी लोगों के लिए आपके पर्सन के अंदर मन में कुछ डाउट आ रहे हैं कि इतने दिन हो गए मेरे पर्सन का कॉल नहीं आया, या इन्होंने आपको कॉल मैसेज नहीं किया, तो अब ये सोच रहे हैं कि मैं इतने दिनों के बाद अगर उसकी लाइफ में जाता हूँ या जाती हूँ तो क्या सामने वाला मेरे ऑफ़र को, मेरे प्रपोज़ल को, मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा या मुझे रिजेक्शन दे देगा। तो इनको उस चीज़ का भी डर नज़र आ रहा है। लेकिन डोंट वरी गाइस, कुछ लोगों में मुझे फिर से कांटेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल और डिवाइनली गाइडेड कनेक्शंस होते हैं, इनमें साइकिल्स चलते हैं। एक साइकिल आप लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पर है, और ये जो साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है, इसमें जितने भी पुराने दुख दर्द हैं, पेनफुल आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, डाउट रहा है, शक करना पार्टनर का कि आपका किसी से अफेयर तो नहीं, या अगर आप इन पर शक करते थे तो इस पर्सन को लगता था कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, अपने अकॉर्डिंग इस रिश्ते को चलाते हो। तो वो इल्यूजन भी, और वो जो इनका सेल्फ डाउट था, या जो इनकी अपनी परसेप्शन थी आपको लेकर, वो भी बदल रही है। बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लाइफ में गाइस आने वाले हैं, और टाइम क्या है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। यहाँ कुछ कार्ड्स निकले हैं जिन पे कुछ नंबर्स हैं, और ये सिग्निफिकेंट दिन होंगे या वो घंटे हो सकते हैं कि आपका और आपके पार्टनर इतने दिनों में या इस डेट को आपके साथ दोबारा मिलने आ सकते हैं, दोबारा आपके साथ कांटेक्ट बना सकते हैं। या फिर जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो
उनमें जो कुछ भी काफ़ी समय से चल रहा है, जो उठापटक चल रही है रिश्ते में, उसमें फाइनली फुल स्टॉप लग जाएगा और आपके रिलेशन में जो रिक्वायर्ड लव है, अटैचमेंट है, कंपैटिबिलिटी है, कनेक्शन है या एक बॉन्ड है, उसको फिर से रिवाइव होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितने दिन लगेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला नंबर आया है 8 का, 8 दिन लग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नंबर आया है नंबर 11। ये नंबर भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं, जैसे 888, 1111 या 333, 111। ये मास्टर नंबर्स होते हैं। ये आपको कुछ साइन बताते हैं, कुछ गाइडेंस बताते हैं, लेकिन इनका दिखना रिपीटिंग एनर्जी में चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिन में आपको एक बार दिख रहा है तो आप उसको सर्च करने लग जाओ, नहीं। अगर ये आपको हफ्ते में कई बार दिख रहे हैं, नंबर 3 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, तो कुछ लोगों के लिए अगले 3 दिन भी हो सकता है, या 3 तारीख आपके रिलेशन में इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तीसरा महीना जो कि मार्च का महीना है वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या पर्सन का बर्थ मंथ मार्च हो सकता है, आपका बर्थ मंथ मार्च हो सकता है। कुछ लोग ज़िंदगी में पहली दफ़ा मार्च के महीने में फर्स्ट डेट पर गए होंगे। तो कुछ ना कुछ ये जो नंबर्स हैं, इनका इम्पॉर्टेंस आपकी लव लाइफ से, आपके रिलेशन से, आपकी मैरिटल लाइफ से ज़रूर रिलेट करता होगा। तो नंबर 3, नंबर 8, नंबर 11, फिर है नंबर 15, नंबर 17, नंबर 20, नंबर 22, 26, 29 और लास्ट है 31। तो इतने दिन या इतने घंटे आप लोगों के लग सकते हैं पार्टनर के साथ किसी भी तरह के सिग्निफिकेंट चेंजेस को लेकर, जो आप लव लाइफ में फील करोगे। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्सन हैं आपके जो खुद से ही आपको ब्लॉक कर देते हैं और बाद में कुछ दिनों के बाद खुद से ही अनब्लॉक करके वापस आ जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों के पार्टनर जिन्होंने आपसे ब्रेकअप कर रखा है, उनका मुझे अभी कोई सिग्निफिकेंट एक्शन आपकी तरफ नहीं दिख रहा। हो सकता है ये पर्सन अगले 5 हफ्ते ले लें। जिन्होंने ब्रेकअप किया है, ध्यान दीजिएगा, ब्रेकअप बोल रही हूँ, जिन्होंने आपको ब्लॉक में डाल दिया और कई महीनों से आपके साथ ब्रेकअप में है, या 1 महीने से ज़्यादा हो गया है ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, उस केस में अगले 5 हफ्ते या आने वाले 5 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि मुझे इस पर्सन का अभी भी स्टेट ऑफ माइंड कंफ्यूजिंग नज़र आ रहा है। लेकिन जिनमें ब्रेकअप नहीं चल रहा लेकिन ऑन एंड ऑफ चल रहा है, कभी बात हो जाती है कभी नहीं होती, उनके लिए मैंने ऑलरेडी आपको टाइम फ्रेम दे दिया है, आपको उतने दिन बता दिए हैं। डेफिनेटली आप चेंजेस को फील करोगे। यहाँ पर आपके पार्टनर की कुछ राशियाँ निकल कर आई हैं, उनके ज़ोडिएक साइन। तो सबसे पहली जो यहाँ पे राशियाँ आई हैं, ये इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। तो सबसे पहली राशि यहाँ पर एरीज आई है, मेष राशि। दूसरी राशि यहाँ पर आई है धनु की, सैजिटेरियस। तीसरी वर्गो है, कन्या। चौथी एक्वेरियस है, कुंभ राशि। पांचवी राशि टॉरस है, वृषभ। छठवीं राशि लिब्रा है, तुला। सातवीं राशि पाइसिस है, मीन। आठवीं राशि लियो है, सिंह राशि। और लास्ट यहाँ पे जो राशि आई है, 9वीं राशि, वो जेमिनी है, मिथुन राशि। तो ये कुछ राशियाँ सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, और इन राशि वाले जातकों का, यानी कि इन राशि वाले पार्टनर्स का आपकी लाइफ में कम बैक करना, आपको दोबारा से अपना लव कन्फेस करना और अपनी तरफ से आपके सामने अपॉलॉजी देना, आपसे माफ़ी मांगना कि हाँ मुझसे गलती हुई, तो इन राशि वाले पार्टनर्स में मुझे ज़्यादा चेंज दिखता है एज़ कम्पेयर टू अदर ज़ोडिएक साइंस। लेकिन आपको ज़ोडिएक्स पे बहुत ज़्यादा स्टक नहीं रहना, ना ही अपनी एनर्जीज़ को फिक्सेटेड करना है कि ज़ोडिएक आएगा तभी रीडिंग हमारी है, नहीं। टैरो केवल एनर्जीज़ को रीड करता है,
जनरल रीडिंग में। जब आप पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो तब आपको ज़ोडिएक भी पता लगते हैं और अपनी लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का सिनेरियो और आउटकम भी पता लगता है। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मैं पाइल 2 की तरफ बढ़ती हूँ। तो पाइल 2 वाले जिन्होंने ये पर्पल कलर का फ्लावर चुना है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर और उनका अगला एक्शन क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपके पर्सन को ना आपके साथ इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बैलेंस बनाने में। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, इनमें सेक्सुअल ड्राइव भी हाई रहेगी। ये काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। ये कोई ऐसा पर्सन भी है जो अपनी हाई एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते, जहाँ पे दिल से डिसीजन लेना है, इमोशंस को फील करना है, सामने वाले को इक्वल गिव एंड टेक देना है, वहाँ पे ये भागते हैं। और जहाँ पर इनको ज़रूरत से ज़्यादा केयर दिखाने की ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे ये अग्रेसिव हो जाते हैं। अचानक गुस्सा भड़क जाता है इनका और फिर बाद में ये कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जिस पर इनको खुद ही पछतावा होता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में अभी भी यही एटीट्यूड और इसी तरह का फ्लो नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी अपने ज़िद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहे, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन अपना व्यू पॉइंट, अपना एटीट्यूड, अपनी सेल्फ एस्टीम, इसको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो ये क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर? इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पहले इनको मना लेते थे, अभी भी दोबारा आप ही का काम है इनको मनाना, इनको प्यार से पुचकारना, प्यार से इनको अपने तरफ अट्रैक्ट करना। और ये चाहते हैं कि आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना इमोशन इस पर्सन को पैम्पर करने में लगाओ। तो ये थोड़ी सी ना पैम्परिंग मांगते हैं आपसे, जिसे कहते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है, ज़िद करता है माँ के सामने, क्योंकि बच्चे को पता है वो ज़िद करेगा तो उसको वो चीज़ मिल जाएगी। और वो ज़िद करने के उसके तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे बहुत रोते हैं, कुछ बच्चे अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, स्पेशली मॉम से। कई बच्चे जो होते हैं, बचपन की बात कर रही हूँ, अपने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, अपनी मम्मी को बार बार इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं कि प्लीज़ ले दो ना, वो गिफ्ट ले दो ना, उसकी मम्मी ने भी लेकर दिया है, मुझे भी ले दो अगर आप मुझे प्यार करते हो। तो ये बच्चों के ना तरीके होते हैं। तो कुछ लोग ज़िद करके अपनी चीज़ों को मनवाते हैं, कुछ लोग अपनी मदर से इमोशनली ऐसी बातें करते हैं कि माँ का दिल तो है ही नरम, पिघल जाएगा। तो आपके पर्सन का तरीका भी मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। इनको आपसे कांटेक्ट तो करना है और ये बहुत जल्द वापस भी आएंगे, लेकिन ऐसे आएंगे कि आना तो है ही, क्यों ना थोड़ा सा अपनी बातों को, अपनी कंडीशंस को मनवाकर वापस आया जाए। तो वो सिनेरियो राइट नाउ आपके पर्सन की लाइफ में दिख रहा है। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पैशनेट भी फील कर रहे हैं, रोमांटिक भी फील कर रहे हैं, अट्रैक्टेड भी आपकी तरफ फील कर रहे हैं, बट एक्शन लेने के लिए अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो काफ़ी ड्रामे करते हैं आपके पार्टनर गाइस, क्योंकि इनके कार्ड्स में ना सारी एनर्जी ऐसी ही नज़र आ रही है। आना तो चाह रहे हैं, लेकिन तरसा तरसा के आना चाहते हैं ताकि सामने वाला मेरी वैल्यू को और भी ज़्यादा हाई रिगार्ड करे, मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंस दे। और अगर कोई मैंने गलती भी की है तो मैं क्यों जाऊं, नहीं तो सामने वाले को तो प्रूफ ही हो जाएगा कि मैंने गलती की थी। तो ये अपना पॉइंट भी, यानी कि अपना जो वैल्यू है सामने वाले पर
वैसा ही बनाना चाहते हैं, चाहे गलती करो, चाहे लड़ो झगड़ो, चाहे मनमुटाव करो, चाहे सेपरेशन में चले जाओ, लेकिन खुद से कदम ना बढ़ाओ, नहीं तो सामने वाला केयर करनी थोड़ा कम कर देगा। इनकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है और ये फील भी आपके लिए ऐसा ही कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर को मुझे लगता है वापस आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनके पार्टनर अचानक से आपके साथ कांटेक्ट में वापस आ सकते हैं। और देखिए, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं आपके साथ, लेकिन बीच बीच में ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो जो कुछ भी आप में अभी राइट नाउ सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वापस आपके साथ इस प्यार को रिकिंडल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि आप और वो नहीं रह पाते एक दूसरे के बिना। ऐसा भी है कुछ लोगों में कि आप जिनसे डील कर रहे हो सकता है ये पर्सन लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं या अपने जीवन में कुछ चीज़ों को फिगर आउट करने में लगे हैं। कोई फैमिली मैटर हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी का कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कोई कोर्ट केस हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर, और शायद इन्होंने वो बातें आपसे हिडन रखी हों, आपसे ना शेयर की हों, क्योंकि इनकी एनर्जी में मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं जिसका इनको स्ट्रेस है। और जब इंसान की लाइफ में कुछ अदर स्ट्रेस होता है, कुछ लोगों को अपने भाई बहनों की टेंशन होती है कि उनके सिबलिंग्स लाइफ में सेटल नहीं है, या उनकी लाइफ में जो उनके सिबलिंग्स हैं उनकी शादी नहीं हो रही, या शादी हो चुकी है तो उनके सिबलिंग्स की लाइफ में कोई डाइवोर्स इशू चल रहा है या मैरिटल इशू चल रहा है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं, शायद वो अपनी फैमिली लाइफ में हैप्पी नहीं है और डाइवोर्स के लिए उनका कोई थॉट प्रोसेस है वो चलता है, या फिर कुछ लोगों का ऑलरेडी डाइवोर्स कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस पर्सन को अभी कुछ चीज़ें अपने जीवन में सही नहीं लग रही और उसी वजह से ये आपकी तरफ फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि जब इंसान दो सिचुएशंस में अपने आप को बंधा हुआ फील करता है या करती है, तो वो किसी एक डिसीजन पर जो कि सॉलिड हो और फ्यूचर में जाके वो डिसीजन किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाए, उसको नहीं फील कर पाता, ना ही उस पर कोई एक्शन ले पाता है। तो यही नज़र आ रहा है मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की करंट लाइफ के अंदर जो चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज़ में भी ऑन एंड ऑफ इसीलिए होता है। और अगर ये मैरिड नहीं है तो इनको डेफिनेटली अपने करियर से या फिर अपनी फैमिली से किसी बात का कोई इशू चल रहा है या किसी बात का कोई स्ट्रेस है, जहाँ पर इनको पता है कि हमारे रिलीजन, हमारा कास्ट, कल्चर, हमारी रेस, हमारा सोशल स्टेटस इतना डिफरेंट है कि परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें भी मन में हैं, लेकिन मन में प्यार भी है, इस चीज़ को वो भी डिनाई नहीं करते, लेकिन खुल के सामने इसलिए नहीं आते कि वापस जाके क्या प्रूफ देना है, क्या सॉलिड कमिटमेंट देना है, या फिर किस मुंह से वापस जाके क्या बोलना है कि क्या मैं फिर वापस ऑन एंड ऑफ करने आया हूँ। तो ये चीज़ें आपके पर्सन की फीलिंग में मुझे और उनके थॉट्स में नज़र आ रही है आपके लिए। तो गाइज़, यहाँ पर कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हैं, और हो सकता है आप भी इस पर्सन को लेकर डे ड्रीमिंग करते हो। अगर आप वर्किंग हैं, कहीं पे ट्रैवल करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या आप कोई बिजनेसमैन हो, या आपका कोई प्राइवेट जॉब है, कुछ भी, तो कहीं भी जब आप काम करते हो या पढ़ते हो, आपको दिन में पक्का इस पर्सन का थॉट आता है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। और इस पर्सन को भी आपका थॉट दिन में या फीलिंग ऐसी आती है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, लेकिन आप दोनों में ही एक रेजिस्टेंस है कि पहले कौन कदम बढ़ाए।
इधर से वो सोचते हैं, उधर से आप सोचते हो, या तो आपने कई बार इस पर्सन के लिए एफ़र्ट लगा दिए हैं, बहुत एक्शन लिए हैं, बहुत बारी इस पर्सन को मनाया है, और हो सकता है कुछ लोगों का ये रिलेशन काफ़ी सालों पुराना है। तो आप एक लंबे अरसे से इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाह रहे हो, जो कि शादी हो, और ये पर्सन काफ़ी सालों से आपको शादी के लिए पोस्टपोन करते आ रहे हैं, आगे से आगे आपको भरोसा दिलाते आ रहे हैं कि 6 महीने दे दो, 1 साल दे दो, 2 साल दे दो। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन तो किया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं कि इस रिश्ते में प्यार तो बहुत है, लेकिन इस रिश्ते में कमिटमेंट को लेकर एक रेजिस्टेंस है। एक तरह से आपका पर्सन कमिटमेंट फोबिक भी हो सकता है, एक डर बैठा हुआ है कमिटमेंट को लेकर, क्योंकि जब तक आप इस पर्सन के साथ नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस करते हो, अपनी लाइफ की अदर एरियाज़ पे डिस्कशंस करते हो, तब तक ये पर्सन आपके साथ बहुत रोमांटिकली आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, इमोशनली भी फील करते हैं, और कहीं ना कहीं आपने इनको स्पिरिचुअली भी एलिवेट किया है इनकी लाइफ में आने के बाद। तो ये आपको अपना मोटिवेशनल फोर्स भी मानते हैं, एक ऐसी पावर आप में देखते हैं कि आप जिसकी भी लाइफ में जाते हो उस पर्सन को आप पॉजिटिव कर देते हो, चाहे आपका ऑरा, चाहे आपकी पर्सनैलिटी, चाहे आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपके कम्युनिकेशन स्किल, चाहे आपका स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस हुआ है आपके लाइफ में, या आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल हो सकते हो, आपका नॉलेज अच्छा खासा हो सकता है, आपका जीवन को देखने का नज़रिया लोगों के मुताबिक थोड़ा हटके हो सकता है, आप थोड़े यूनिक प्रेजेंस अपनी शो करते हो जहाँ भी जाते हो। तो इनको कई बार ऐसा लगता है कि आप काफ़ी विजडम अपने अंदर लेकर चलते हो और आप उस विजडम को लोगों में बांटते हो। तो आपका जो तरीका इस पर्सन की लाइफ में रहा है प्यार देने का, प्यार निभाने का, कमिटमेंट पे खरे उतरने का, जो वादा करना उसको कंप्लीट करना, और कभी कभी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बात करते होंगे। और ये पर्सन ऐसा है जो अपने इमोशंस को दो तरफा रखता है, मतलब सामने वाले की सुनकर अगर इसको लगेगा कि मेरे फेवर की बात हो रही है तो ये उसी तरह से रिएक्शन देंगे, और काफ़ी बातों को ये पर्सन आपसे हाइड करके चलते हैं। आपने कई बार इनको बोला होगा कि आपके जो दिल में है आप वो शेयर करो, ये नहीं कि जो मेरा दिल रखने के लिए आप मुझे बात करते हो। तो ये पर्सन है थोड़े मिस्टीरियस भी हैं, सीक्रेटिव भी हैं, लेकिन आपको ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट देखते हैं, जो बात दिल में है वही ज़बान पर है। तो डेफिनेटली मुझे आपका पर्सन आपको छोड़ते हुए तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर टेम्परेरी दूरियां बन गई हैं, डोंट वरी, ये एक साइकिल है, इस साइकिल से सबको लाइफ में निकलना पड़ता है। कुछ लोगों का सेपरेशन शादी के कई साल बाद होता है, कुछ लोगों का सेपरेशन शादी के 2 महीने बाद ही हो जाता है। मैं सेपरेशन कह रही हूँ, डाइवोर्स नहीं कह रही। एक दूसरे से मन मुटाव, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट्स, ओपिनियंस ना मिलना, कंपैटिबिलिटी ना बैठना, कई बार बहुत ज़्यादा दोनों इमोशनल हो जाते हैं, कई बार दोनों में एक ईगो आ जाता है, क्योंकि ईगो का भी कार्ड यहाँ आया है। तो आप दोनों में ईगो क्लैशेस भी होते हैं, लेकिन प्यार भी उतना ही है। तो अभी कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले 4 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 19 दिन, 21 दिन और 26 दिन इसमें कोई एक्शन ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, इतने घंटे भी हो सकता है, और ये जो अभी मैंने आपको नंबर्स दिए हैं, ये आपके पार्टनर का जन्म तारीख भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरह से ये आपकी लव लाइफ के लिए सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर का एक्शन मुझे अगले 2 महीनों तक नज़र आता है, कमिंग 2 मंथ्स में दिखेगा। जिन लोगों में चीज़ें ज़्यादा ख़राब हैं या बहुत ज़्यादा बातें बिगड़ चुकी हैं, उधर से भी कोई एक्शन नहीं आ रहा, इधर से आपको भी डर लग रहा है
कि कहीं उनकी शादी ना हो गई हो, कहीं उनकी लाइफ में कोई और ना आ गया हो। तो देखिए, आपने ये बातों को सोचना नहीं है। अगर आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है चैनल के ऊपर कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित कर रहे हो। उसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लव के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी कंट्री के लिए, या जो भी आपका ड्रीम है उसके लिए मैंने उसमें टिप्स दिए हैं और कुछ मेथड्स भी बताए हैं। तो वो जाके आप देखो अगर आपने अपनी लव लाइफ को ठीक करना है। और एक और मेरे चैनल पर वीडियो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड मिल जाएगा। उसमें मैंने उपाय भी बताए हैं, रेमेडीज़ भी दी हैं। आपको लिखना है टॉक थ्रू टैरो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लव या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो, कुछ भी लिखोगे जब YouTube के कीवर्ड सर्च करोगे तो वो वीडियो आ जाएगा। नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना। एक वीडियो बहुत ओल्ड है और एक मैंने रिसेंटली आई थिंक अभी अपलोड किया है कुछ ही टाइम पहले। तो वो करोगे वीडियो और उसमें बताए गए जो मेथड्स हैं उसको अप्लाई करो, आपको खुद में चेंज आएगा। कोई भी मेथड अप्लाई करते हो कम से कम 21 दिनों तक प्रैक्टिस करा करो, क्योंकि 21 दिन मिनिमम किसी भी मेथड को अगर आप करते हो तो उसमें जो रिज़ल्ट है उसकी श्योरिटी बढ़ जाती है। क्योंकि जितने कम दिन में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी। जितना ज़्यादा दिन आप उस रूटीन को फॉलो करोगे उतना ज़्यादा टाइम आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली उन चीज़ों को परमानेंटली स्टोर करना शुरू कर देता है रैदर देन टेम्परेरी। ओके, तो अब मैं बात करूँगी आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन की। ये ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला साइन कैंसर आया है, कर्क राशि का। दूसरा साइन वर्गो है, कन्या राशि। तीसरा साइन धनु राशि है, सैजिटेरियस। चौथा साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि। पांचवा साइन एरीज है, मेष राशि। छठवां साइन लियो है, सिंह राशि। सातवां साइन लिब्रा है, तुला राशि। आठवां साइन कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। तो ये कुछ राशियाँ बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर की निकली हैं और इन राशि वाले पार्टनर की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। और ये चेंजेस इस पर्सन को माइंड, बॉडी एंड सोल में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको फील कराएंगे। और अगर इस पर्सन ने आपसे खुद ही टाइम आउट लिया है, खुद ही डिस्टेंस बनाया है, खुद ही आपसे दूरियां क्रिएट की हैं, तो प्लीज़ इस पर्सन को उनके हाल पे छोड़ो ताकि वो पर्सन रिकवर होके वापस आए। क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से इनको रात दिन ऑब्सेस करोगे, बार बार इनको ऑनलाइन देखोगे, तो वो एनर्जी में ऐसा होता है कि आप इस पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट हो रहे हो। उस एनर्जी में नहीं आना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है किसी चीज़ को पाना है, उसको राइट इंटेंशन को सेट कर लो कि ये मुझे मिलकर रहेगी। बस उसके लिए एक्शन लो और उस इंटेंशन को, उस थॉट को रिलीज़ कर दो कि वो मुझे कल ही मिल जाए। ऐसा नहीं सोचना, वो डिवाइन टाइमिंग पे आपको मिलकर ही रहेगी। इस एनर्जी को लाइफ में अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो गाइज़ आपके पर्सन की करंट फीलिंग तो यही है कि कभी कभी इमोशंस बहुत ज़्यादा फील होते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप ही इनसे मूव ऑन कर रहे हो या आपको इनमें अब इंटरेस्ट नहीं है। तो ये पर्सन फिर आपका ग्रीन सिग्नल देखते देखते इंतज़ार में टाइम निकाल देते हैं और जब आप रेडी होते हो तो सामने वाला अवेलेबल नहीं होता। तो अभी आप दोनों को अपनी लाइफ में टाइम लेने की ज़रूरत है। रिकवर करो, हील करो, अपने पैशन को फॉलो करो और डिवाइन पर सरेंडर कर दो। ये रही आज की रीडिंग। पसंद आए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी। लव यू ऑल, बाय बाय।